लेकिन इस भीषण जंग के बीच सवाल यह कि आखिर सीरिया का अब आगे होगा क्या, क्योंकि असद सरकार के पतन के बाद सीरिया पर लगातार देखिए हमले अब तेज हो चले हैं। वहीं आगे अगर बात करें तो इजराइल और अमेरिका के बाद तुर्की का अटैक भी लगातार जारी है। तुर्की ने सीरिया के उत्तरी इलाकों पर इस समय हमला कर दिया है। यूएस ने मध्य और आईडीएफ ने दक्षिण में इस समय अटैक कर दिया। इसीलिए हमने कहा कि चौतरफा इस समय सीरिया घिर चुका है। तुर्की रिबेल फोर्स ने सीरिया के मनबीज पर कब्जा कर लिया है। वहीं एसडीएफ का सीरिया के मनबीज पर 8 साल से कब्जा भी था। 2016 में आईएसआईएस को हराकर इसने कंट्रोल यहां पर किया था, लेकिन जो लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं इसके बाद इस समय सीरिया के एक एक इलाके जो है वो पूरी तरह से तबाह होंगे। लेकिन अब इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो सीरिया के कई तो इलाके हैं, लेकिन उस काल कोठरी का सच भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे उन काल कोठरी में लोगों को देखिए दफन किया जाता। देखिए यह है सिडनाया जेल। सीरिया का नर्क इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग कई ऐसे कैदी यहां पर बंद हैं जिनकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसानों का बुचड़खाना पूरी दुनिया भर में इस जेल को कहा जाता है, और जब इसका सच सामने आया तो दुनिया भी जानकर दंग रह गई है। कई ऐसी काल कोठरियां, कई ऐसे यहां पर तहखाने, जब उसकी परत दर परत सामने आ रही है तो फिर असद का असली जो चेहरा है वो सामने आ रहा है कि आखिर इस सिडनाया जेल को नर्क क्यों कहा गया है। बड़ी खबर इसी सिडनाया जेल से जुड़ी है। सिडनाया जेल पर देखिए लगातार इस समय ऑपरेशन चल रहा है दमिश्क से, लेकिन 30 किलोमीटर दूर सिडनाया जेल है जिसका सच हम आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क से केवल 30 किलोमीटर दूर, और इस समय इसको एक एक करके खोला जा रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर बंधक हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आजाद होने के बाद भी हम खुली हवा में अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर हफ्ते देखिए यहाँ पर कई लोगों को फांसी दी जाती थी, सजाए मौत इनको मिलती थी, लेकिन कई ऐसे दरवाजे हैं जो केवल कंप्यूटर से ही खुलते हैं, और कंप्यूटर से जो लॉक वो खुलते हैं कि आखिर जेल के अंदर वो लोग कैद कैसे हुए। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर सिडनाया जेल की आखिर अंदर की हकीकत क्या है। तस्वीरें आप देखिए, जेल की सुरंग के बाहर कैदी किस तरह से बाहर है। इसमें कई ऐसे जो हमास के देखिए लड़ाके भी हैं, कई इसमें हमास के आतंकी भी हैं। जेल की सुरंग से कैदी आ रहे, इनके चेहरे पर खुशी है क्योंकि असद के शासनकाल में इनको बंद किया गया था जेल के अंदर। तो आईडीएफ का देखिए बारूदी कहर इसीलिए लगातार, लेकिन ये सिडनाया जेल की तस्वीर आप देख पा रहे थे और किस तरह से वहां पर कैदियों को रिहा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हाँ हमें अब नई जिंदगी अब मिली है। ये तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। देखिए जेल में महिलाएं और जो बच्चे वहां पर थे उन्हें अब जेल से देखिए रिहा लगातार किया जा रहा है। महिलाओं के देखिए चेहरों को हमने ब्लर किया है, और बच्चे छोटे छोटे जिन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है, और इसीलिए इंसानों का बुचड़खाना इसे बार बार कहा गया क्योंकि यहाँ पर सबको मिलती थी सजाए मौत और उसकी जिंदगी का यहीं पर खात्मा होता था। तो आखिर काल कोठरी का सच क्या है वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। परत दर परत जो तस्वीरें सामने उसको हम खोल रहे हैं। सीक्रेट सेल में बंद जो महिला कैदी उनकी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि सीक्रेट सेल का जो लॉक है वो कोई और खोल नहीं पा रहा था असद के अलावा, इसीलिए इसको खोलने में एक लंबा वक्त अब लगेगा। लेकिन एक एक करके जब तहखाने को खोला जा रहा है तो कई बच्चे, कई महिलाएं, उनकी चीख, उनकी पुकार, ये सब कुछ दर्शा रही है कि असद के शासनकाल में इन्हें कितना प्रताड़ित किया गया और किस तरह से इन्हें परेशान किया गया, और अब उसी की सजा असद भुगत रहा है जो इस समय रूस में जाकर छुप कर बैठा है। और इसीलिए इजराइल और नेतन्याहू काफी गुस्से में और हमले लगातार कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक एक तहखाने की, लेकिन अब सिडनाया जेल से जो कैदी भाग रहे हैं, जेल के अंदर की तस्वीर आप देखिए। सिडनाया जेल की ये तस्वीर जिसे इंसानों का बूचड़खाना कहा गया, इंसानों की कैसे यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, कैसे उन्हें मौत की घाट उतारा जाता है और यहीं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यहाँ से कोई कैदी बाहर नहीं निकल पाया, और अब विद्रोहियों ने जैसे ही कब्जा किया वहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशी है। लेकिन अभी कई ऐसे कैदी हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें वहां पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर हम कब बाहर आएंगे, क्योंकि कंप्यूटरीकृत वो सारे दरवाजे, उसको अब देखिए छुड़ाना एक बड़ा देखिए टास्क होगा। लेकिन अब बशर का कत्लखाना हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग सी, बिल्डिंग बी और बिल्डिंग ए उल्टी हम इसलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तीन जो देखिए बिल्डिंगें हैं, इसी के अंदर लोगों को कैद किया जाता था। बशर का कत्लखाना इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर लोगों को हमेशा मौत की नींद सुलाई गई। जिसने असद के खिलाफ आवाज उठाई, असद ने उनको यहाँ पर कैद कर दिया, और इसीलिए असद का इसे कत्लखाना कहा गया बशर का। यहाँ पर जो भी विद्रोही होते थे और कई ऐसे लड़ाके भी थे हमास के जिनको यहाँ पर कैद किया गया, कई महिलाएं, कई बच्चे
जिनकी चीख पुकार भी आप सुने, लेकिन कत्लखाना से एक एक करके लोगों को रिहा किया जा रहा है। लोग अब ये कह रहे हैं कि इस कत्लखाने से हम बाहर आए, लेकिन अब देखिए इस नर्क की तस्वीर, अब रेड जेल और व्हाइट जेल की तस्वीर, जहां पर विद्रोह करने वाले सैनिक हैं तो एक तरफ वहां के जो नागरिक हैं उन्हें किस तरह से वहां पर रखा जाता था, एक एक जोन में उन्हें किस तरह से बांटा गया। वहीं आगे अगर हम बात करें इसी कड़ी में, देखिए जो विद्रोही गुट के लोग थे उनके जो ऑफिसर हैं उनको शामिल किया गया, उनको रखा गया व्हाइट जेल में। वहीं रेड जेल की अगर बात करें, जो बशर के खिलाफ जो आवाज लगातार उठाते रहे उनको यहां पर देखिए रखा गया रेड जेल में। व्हाइट जेल, रेड जेल, इसकी भी हकीकत आपके सामने हम संग्राम में आज के दिन ला रहे हैं। लेकिन आखिर अब सवाल यह है कि आखिर जो कत्लखाना हम दिखा रहे हैं, सेठनाया जेल की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आखिर क्यों उसे इंसान का बूचड़खाना कहा गया? कैसे उन्हें वहां पर मौत की नींद सुलाई गई और कैसे वहां के कैदी जब रिहा हो रहे हैं तो जश्न मना रहे हैं? रिपोर्ट में आप देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां से 30 किलोमीटर दूर सेठनाया जेल, बशर अल असद का कत्लखाना। यह सीरिया का वो नर्क है जहां कैदियों की जिंदगी मौत से भी बदतर थी, जहां हजारों को सजाए मौत दी गई और जहां हजारों लोग छोटे छोटे कमरों में कैद थे। उसका नाम है सेठनाया जेल, जिसे दुनिया कहती है इंसानों का बुचड़खाना। यह इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन अंदर काल कोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। यह जेल का वो कोना है जहां सूरज की ना रोशनी पहुंचती थी और ना ही खुली हवा। ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे वो लोग जिन्होंने बशर अल असद की मुखालफत की, बगावत की आवाज उठाई। जेल में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक होता था। मामूली अपराधी को गंभीर सजा दी जाती थी, ऐसा कि कैदियों की याददाश्त तक चली जाए। जॉर्डन के एक बुजुर्ग सेठनाया जेल में पिछले 38 साल से बंद हैं और वहां की सजा के बाद अब वो अपनी याददाश्त तक भूल गए हैं। बशर की सेठनाया जेल रहस्य से भरी और किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ दीवारों के पीछे से आवाजें तो आती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता होता। इसकी जानकारी है तो सिर्फ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को। विद्रोहियों ने जब सेठनाया जेल में सेंध लगाई तो उन्हें उसे डिकोड करने में काफी मुश्किल हुई। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो कुछ कैदियों को जेल की छत तोड़कर बाहर निकाला गया, तो कुछ को सुरंग के जरिए रिहा किया गया। सेठनाया जेल के ये दरवाजे हैं जिसे खोलना काफी मुश्किल है। कैदी तक इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते। तहखाने में रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं। दरवाजों को कंप्यूटर से खोलना मुमकिन। दरवाजे सीक्रेट कोड के जरिए खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि अब विद्रोहियों ने सेठनाया जेल के अफसरों और गार्ड से जेल के दरवाजों को खोलने की अपील की है। जेल के सर्विलांस रूप में कैदियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं असद के परिवार के लोगों को आखिर मौत की नींद कैसे सुलाई जा रही है भी अब आपको बताएंगे, क्योंकि असद के भतीजे को बीच चौराहे पर देखिए फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद की तस्वीर जो सामने आई, देखिए बीच चौराहे की ये तस्वीर है। असद के भतीजे को सरेआम फांसी दी गई। ये बताया जा रहा है लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है लोगों में। और असद के भतीजे को जब फांसी दी गई तो लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं। असद तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन देश छोड़कर भागने के बाद जो उनके परिवार के लोग हैं वो अब देखिए भुगत रहे हैं सजा इसकी। सेठनाया जेल में अब देखिए 3 लेयर की अगर बात करें तो इस नर्क की कितनी लेयर है, क्योंकि एक लेयर के अंदर कैदियों को कैसे रखा जाता था। ये 3 लेयर की तस्वीर। पहले लेयर की बात करें तो इसको पार करना बहुत मुश्किल, सीक्रेट कोड के जरिए इसको खोला जाता है। जमीन के नीचे कई गुप्त तहखाने हैं, जिन तहखानों का राज हमने आपको बताया, उन तहखानों में कई राज अभी भी दफन है। तहखाने की लंबाई करीब 8 मीटर है। इस तहखाने की लंबाई से आप समझिए कि 8 मीटर इसकी लंबाई और 6 मीटर इस तहखाने की चौड़ाई है। कई ऐसे तहखाने जिसमें केवल खिड़कियां हैं, जो कैदी वहां पर सांस भी नहीं ले पाते और वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं और दम घुटकर उनका मौत हो जाता है। तहखाने में सिर्फ कई ऐसे तहखाने जहां पर केवल खिड़कियां हैं, लेकिन अब
सवाल आपको बताएंगे, आखिर काल कोठरी का सच क्या आपने देखा। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिर सेठनाया जेल से जो लगातार तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन जेल में सीक्रेट जोन भी है। उस सीक्रेट जोन की बात करें तो सीक्रेट कोड से ही वो सीक्रेट जोन खुलेंगे, इसीलिए विद्रोहियों को यहां पर कड़ी मशक्कत लगातार करनी पड़ रही है। एक तरफ देखिए ये सेठनाया जेल जो दमिश्क से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं से जो है कई सारे कैदी जो है आगे धीरे करके एक एक करके अब बढ़ने लगे हैं। शव को नष्ट करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता था इस तहखाने के अंदर। और यही नहीं, अगर बात करें इस काल कोठरी की, तो यहाँ पर कई अन्य देशों के भी यहाँ पर कैदी रहे जो यहाँ पर सीरिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और यहाँ पर कत्लेआम लगातार होता रहा। सेठनाया की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब सेठनाया जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से देखिए फांसी दी जाती थी। असद के शासनकाल में इसी तरह से लोगों को मौत की नींद लगातार सुलाई गई है। सेठनाया जेल में 30,000 देखिए कैदी हैं यहाँ पर। यही नहीं, हफ्ते में 2 बार 20 से 50 लोगों को सामूहिक फांसी लगातार दी गई है। इकट्ठे उनको मौत की नींद सुलाई गई, और सेना की अदालत में सिर्फ 3 मिनट की सुनवाई होती थी। उस 3 मिनट की सुनवाई में तय होता था कि आखिर आपकी जिंदगी आगे बचेगी या फिर नहीं। सेना की अदालत के बाद अगर बात करें आगे कि आखिर सजा देने का तरीका यहाँ पर क्या है, सामूहिक सजा मिली, लोगों को मौत दी गई। इसके साथ ही साथ सेठनाया जेल यानी कि काल कोठरी का जो सच है वो जानकर इस समय दुनिया हैरत में है कि आखिर सेठनाया जेल में और कितने तहखाने जिसे इंसान का बूचड़खाना कहा जाता था।